बारे में भी जाना, चाणक्य के बारे में भी जाना, और आपने सब महापुरुषों के बारे में, विवेकानंद हुए, मीरा हुई, सूरदास हुए, रसखान हुए, रैदास हुए, वाल्मीकि हुई, तुलसीदास हुए, सबके बारे में जाना, बागेश्वर बाबा के बारे में जाना और बाबा के बारे में भी जाना। पर क्या तुमने वो जाना जिसको जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता? जरा बोलिए ना, जाना क्या? एक बात बताएं, अगर सब कुछ पाकर के तुमने वो नहीं पाया जिसको पाने के बाद कुछ पाया नहीं जाता, तो एक बात हम सच्ची सच्ची बोले, तुमने हलवा नहीं पाया, खाली थोथा पाया है, कुछ खास ना पाया, कुछ खाक पाया है, खास ना पाया, खाली थोथा पाया। तुमने सब जान लिया पर वो ना जाना जिसको जानने के बाद कुछ जाना नहीं जाता। सच्ची सच्ची बताएं, तुमने हलवा ना जाना, कुछ ना जान पाए, तुम खाली की खाली रहे, खाली की खाली ही चले जाओगे। मेरे पागलो, आज की कथा में हम एक सूत्र तुम्हें देना चाहते। यदि तुम मुझसे पूछो कि वो ऐसा क्या है जिसको पाने के बाद कुछ पाया नहीं जाता, वो आनंद है जिसको पाने के बाद कुछ पाया नहीं जाता। आनंद को पा लेने के बाद कुछ पाया नहीं जाता। गुरु नानक देव को जब खुमारी चढ़ी तो कुछ ना पाना पड़ा। मीरा जब नाची तो राज दरवाजों को छोड़ दिया, राजद्वार को छोड़ दिया, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। महात्मा बुद्ध ने जब वो पाया तो राजपाट को त्याग दिया, इनलाइटेड हो गए, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर गए। लेकिन इसको पाने के बाद राज्य भी फीका रहता। मेरे पागलो, आज की कथा में हम तुम्हें एक सूत्र देना चाहते। तुम्हारी जेब में भले ही फूटी कौड़ी ना हो, पर चाल तो तुम सम्राटों जैसी चलना। मुस्कुराना तो ऐसे जैसे कोई बादशाह मुस्कुरा रहा हो, बैठना तो ऐसे जैसे कोई सम्राट बैठ गया हो, बोलना तो ऐसे जैसे कोई ब्रह्मज्ञानी बोल रहा हो, हंसना तो ऐसे कि मानो तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है, और सोना तो ऐसे मानो तुमने घोड़े बेच दिए। पर वो आनंद तुम्हें पब या क्लब में ना मिल पाएगा, वो आनंद तुम्हें जगत में ना मिल पाएगा, वो आनंद तुम्हें बाहर ना मिल पाएगा। उस आनंद, जिस आनंद की बात हम कर रहे हैं, तुम आनंद अपने पड़ोसी का लड़का मत समझ लेना कि गुरुजी कह रहे हैं आनंद को पालो तो काम हो जाएगा, और तुम पड़ोसी के लड़के को दिल दे बैठो और फिर कहो कि हद हो गई, हम तो ये आनंद पाने आए थे, पता लगा वो शादीशुदा निकला। हम उस आनंद की बात ना कर रहे हैं, हम परमानंद की बात कर रहे हैं। हम सुख और दुख के बाप की बात कर रहे हैं। एक होता है दुख, दूसरा होता है सुख। दुख की निवृत्ति को सुख कहते हैं, पर सुख के बाप का नाम आनंद है, पर आनंद के दादा का नाम परमानंद है। दुख की निवृत्ति होना ही सुख है, दुख का बाप सुख है, सुख का बाप आनंद है, आनंद का बाप परमानंद है, और परमानंद का बाप सच्चिदानंद है। तुमने पूछा, किसी ने हमें प्रश्न भेजा कि क्या वो हम जान सकते हैं जिसे जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रह सकता? ये कोई उत्तम स्वामी जी हैं, इन्होंने हमें प्रश्न भेजा। हे भगवान, हे उत्तम स्वामी जी महाराज, हम एक प्रार्थना करना चाहेंगे। यदि तुमने ब्रह्म को पा लिया, ब्रह्म को जान लिया, ब्रह्म को देख लिया, हम तुम्हें दावे के साथ कह सकते हैं उसको जानने के बाद तुम्हें कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। जिसकी प्यास जहां बुझती है उसके लिए वहीं समुद्र होता है। आप पूछो कि वो आनंद रहता कहां, तो देखो पड़ोस में तो आनंद रहता नहीं उत्तम स्वामी जी, आनंद रहता है भीतर, और बाहर मिलेगा भी नहीं। बाहर तुम खोजने की कोशिश ना करना। और टेंशन इस बात की है तुम्हारे अंदर, सबके अंदर, जितने आज कथा सुनने आए हैं जरा कान खोल के सुनो। तुम्हें टेंशन इस बात की है कि तुम पे नहीं है, तुम्हारे पड़ोसी के पास है। इस टेंशन में तुम मरे जा रहे, इसी टेंशन में तुम टेंशन में हो कि तुम तो ठीक नहीं हो, पड़ोसी ठीक है। ये गाड़ी हम पे नहीं है, पड़ोसी पे है।
और एक बात बोले, ना भी हो तब भी सुखी रहा जा सकता। बोले कैसे? बोले कुछ हो भी ना और सबको अपना मान लो तो सब अपना हो जाएगा। तुम्हारे पास जो है वो मेरा है, नहीं भी है तो मेरा है, और तुम भी मेरे हो, और तुम्हारे पास जो है वो भी मेरा है। ये आपके अंदर चित्त में बैठ गया तो आप कभी दुखी ना रह पाओगे, क्योंकि ये तो पक्का है कि लाखों लोग मरे, किसी को याद नहीं है। तुम्हारे ही आम गांव में कितने लोग ना मर गए, तुम्हारे ही बालाघाट में कितने लोग नहीं मर गए, तुम्हारी भिलाई रायपुर में कितने लोग नहीं मर गए, तुम्हारी गोंदिया में कितने लोग नहीं मर गए, पर तुम्हें याद है क्या? सब दो चार जो खास खास हैं वही याद हैं, बाकी तुम्हें याद ना। तुम किसके लिए जी रहे हो? दुनिया को दिखाने के लिए? तुम इसके लिए काम कर रहे कि लोग तुम्हें जाने? तुम इसके लिए जी रहे कि लोग तुम्हें पहचाने? अरे बाबरे, अरे पगला, ये दुनिया किसको जानती है? यहां सबको भूल जाते हैं। 13 दिन 14 दिन हम दिखना बंद हो जाएं, टीवी पे आना बंद हो जाएं, यूट्यूब पे आना बंद हो जाएं, तो हमको ही भूल जाएंगे। लोग महात्मा गांधी को भूल गए, लोग विवेकानंद को भूल जाते हैं, लोग सबरी को भूल जाते हैं। अरे इस देश में तो कुछ लोग राम को भूल गए, और तुम कहते हो कि हम ऐसा काम करें कि लोग हमें याद करें। एक लड़का हमारे गांव से निकलता था, बड़े गजब की कटिंग कटवा कर दोनों तरफ बाल साफ करवा लेता था, ऊपर घोड़ों जैसे खड़े रहते थे। हमने पूछा, बेटा ये घोड़ों जैसी कटिंग क्यों कटवाता? बोले गुरुजी इसलिए कटवाते कि लोग हमें देखें। हमने कहा बेटा कितने में कटती? बोले 300 में। हमने कहा मान लिया इधर 300 में तो साल भर कटिंग होती, और उनकी एक बार की कटिंग 300 की। हमें बहुत हंसी आई। बोला गुरुजी हंस क्यों रहे? हमने कहा बेटा तुम इसीलिए कटवाते ना कि लोग देखें। बोले हाँ। हमने कहा बेटा नंगा घूमा कर तुझे ही देखेंगे सब। हाँ, बहुत लोगों को दिखाने का शौक है ना, कुछ अजीब कर ले, बाहर में गया। मेरे पागलों, यहां कोई किसी को याद ना रखता, यहां कोई किसी को स्मरण में ना रखता। उत्तम स्वामी जी तुमने पूछा कि ऐसा क्या जान लिया जाए? भगवान, आप गुजरात में रहते हैं, कभी आप आओ हमारी हवेली पर, हम आपको एक बात जरूर कहेंगे। रहते जरूर हम झोपड़ी में हैं या धाम पर हैं, जहां भी रहते हैं एक विचार मानकर रखते हैं कि कल ये था नहीं हमारा, आज है नहीं और कल हमारा रहेगा नहीं। जब जियो तब वर्तमान में जियो। मेरे पागलों, जो चिंता में है वो भविष्य में जी रहा, जो टेंशन में है वो भूतकाल में जी रहा, और जो मुस्कुरा करके बैठा है वो वर्तमान में जी रहा है। ऐसा जान लेना आनंद है, और आनंद अंदर है। हमको याद आई उत्तम स्वामी जी, छांदोक उपनिषद है, एक बड़ा अद्भुत उपनिषद है, उसकी एक कथा बड़ी अद्भुत प्रसिद्ध है। छांदोक उपनिषद अध्याय 6 में अद्वैत वेदांत की एक शिक्षा दी गई। उसमें कथा एक श्वेत केतु के नाम की आती है। एक बालक था श्वेत केतु, बाल्यकाल में ही विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुलम गया। 12 साल तक उसने विद्या पढ़ी। 12 वर्ष बाद जब वो घर आया, विद्या पढ़कर शास्त्र से सम्मत हुआ, वेद से सम्मत हुआ, गीता से सम्मत हुआ, उपनिषदों से सम्मत हुआ। उसने संधि पढ़ी, समास पढ़े, विग्रह पढ़े, रूप पढ़े, अलंकार पढ़े, तत्व के बारे में पढ़ा, चेतना के बारे में पढ़ा, आत्मा के बारे में पढ़ा, द्वैताद्वैत सिद्धांत को पढ़ा, अद्वैताद्वैत सिद्धांत को पढ़ा। बहुत सी पढ़ाई करके जब वो 12 साल बाद आया ना, उसे लगा हम सब सीख गए। घमंड में भर के आया, अभिमान में भर के आया। उस अभिमानी बालक को देखकर उद्दालक ऋषि ने पूछा, वत्स कहां से आयो? तो श्वेत केतु ने कहा, भगवान हम विद्या अध्ययन करने गए थे और 12 साल पढ़ाई की है हमने। इसको कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। 12 साल पढ़ाए हमने, 12 साल। ओहो। तो उद्दालक ऋषि ने कहा, बालक तुमने क्या क्या पढ़ा? उसको तो सब कंठस्थ था।
उसने बता दिया, रुद्री भी पढ़ी, कर्मकांड भी पढ़ा, ज्योतिष भी पढ़ा, वेद भी पढ़ा, शास्त्र भी पढ़े, वेदों में 4 वेदों को भी पढ़ा, सांगोपांग विद्या अध्ययन किया है, शास्वर विद्या अध्ययन किया है, ज्योतिष में भी हम फलादेश बहुत अद्भुत तरीके से निकाल सकते हैं, इतनी इतनी पढ़ाई की, गीता भी पढ़ी, महाभारत भी पढ़ी, संस्कृत की तो पूछो ही मत, एकदम संस्कृत बोलता हूं, एकदम परिपक्व हूं, द्वैताद्वैत सिद्धांत को पढ़ता हूं, जानता हूं, अद्वैताद्वैत सिद्धांत को जानता हूं और उस ब्रह्म के बारे में जानने की चेष्टा रखता हूं। बहुत गुरु कृपा हुई 12 सालों में, मैंने बहुत पढ़ा। उद्दालक ऋषि ने कहा, एक बात बताओ श्वेत केतु, उत्तम स्वामी ध्यान से सुनना, तुम्हारा ही प्रश्न है ये। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, एक बात बताओ बालक, तुमने इतना पढ़ लिया, इतना जान लिया, क्या तुमने वो जाना जिसको जानने के बाद कुछ जाना नहीं जाता? अब हक्का बक्का रह गया, पूरी पढ़ाई धरी रह गई। एक बात कहें, महापुरुष महापुरुष होते हैं, पहुंचे हुए आदमी पहुंचे होते हैं, गुरु गुरु होता है, चेला चेला होता है। बड़ी लंबी लंबी डींगे हाँक रहे थे श्वेत केतु। गुरु ने कहा, क्या तुमने वो जान लिया जिसको जानने के बाद कुछ जाना नहीं जाता? चुप पड़ गया। तब उसने कहा कि भगवान में समझा नहीं। उद्दालक ने समझाया, पिता है, पिता ने समझाया, बालक वह एक सत्य है जिससे समस्त जगत प्रकट हुआ, जिसको जानने के बाद फिर कुछ जाना नहीं जाता, वो ब्रह्म है। जिसको जानने के बाद कुछ जाना नहीं जाता, वो भगवान है। जिसको जान लेने के बाद कुछ जाना नहीं जाता, क्योंकि यदि तुमने भगवान को जान लिया तो भगवान ने ही संसार को बनाया, वो तुम्हें संसार के बारे में बता देगा या जना देगा। पर भगवान को जान कौन सकता? गोस्वामी जी ने इसका उपाय बताया। वही जान ही जे है देह जनाई, वही जान ही जिह देह जनाई। गाइए, जानत तुम ही हुई जाई, जानत तुम ही हुई जाई, जाई। वही जान जे दे जनाई, वही जान। उत्तम स्वामी जी, तुमने पूछा कि उसका नाम क्या है जिसको जानने के बाद सब कुछ जाना नहीं जा सकता? उसका नाम है सत्य। सत्य को जान लेने के बाद कुछ जाना नहीं जा सकता। अब आप पूछो कि वो सत्य को कैसे जाना जाए? सुनो, वो सत्य सब में व्याप्त है, हम में भी व्याप्त है और तुम में भी व्याप्त है। जिस हनुमान जी का आशीर्वाद लेने तुम आए हो ना हमारे पास, वो हनुमान जी तुम्हारे भी अंदर है, बस तुम जान ना पाए, इसलिए तो तुम हमारे जैसे मूर्खों के पीछे पड़े, इसलिए तो तुम बेफिजूली में हमारे जैसों के पीछे पड़े। जिस हनुमान जी के कारण हम चमत्कार कर पाते हैं या तुम्हें बता पाते, वो हनुमान जी तुम पे भी है और हो सकता हमसे ज्यादा हो, पर तुम देख ना पाए। दूध में घी होता है पर दिखाई कब तक नहीं पड़ता? जब तक दूध का दही ना बनाया जाए और दही का मक्खन ना बनाया जाए और मक्खन को जब तक अग्नि पे तपाया ना जाए तब तक दूध में घी नहीं निकलता। उसी प्रकार कंकर कंकर भी शंकर शंकर है। जब तक भक्ति रूपी मक्खन नहीं बनेगा, तपस्या रूपी तप नहीं होगा, जब तक श्रद्धा रूपी त्याग नहीं होगा, तब तक परमात्मा दिखाई नहीं पड़ेगा। परमात्मा तो हर जगह है, हर मिट्टी में है। मिट्टी के बर्तन अनेक होते हैं पर मिट्टी तो एक होती ना। बोलो हाँ या ना?
बोलो ना।